सो गुड मॉर्निंग बेटा। सो नैक्सट है हम अपने को एक्सप्लेनेशन। फस्टली कहता एक्चुअल ग्रोथ रेट है जोड़ा उसनों असी जी दे नाल रिप्रजेंट करते हाँ, जो किदा डिटरमिन होंदा है बाय द सेविंग रेशो एंड द कैपिटल आउटपुट रेशो के नाल। ठीक है। वारंटेड ग्रोथ रेट नूं असी GW के नाल एक्सप्लेन करते हैं। वो की दसदा है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ एन इकॉनमी। थर्ड है नैचुरल ग्रोथ रेट GN, जो वैलफेयर ऑप्टिमम नू एक्सप्लेन करता है, जो सानू की दसदा है कि फुल इंपलॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ है जोड़ा या पोटेंशियल जोड़ा आना चाहिए है वो ग्रोथ रेट कितना होंदा है। हम सारे थानू एक एक करके अगे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ रेट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लई है GC। G is the rate of growth of output at a given time and is expressed as delta Y upon Y. That is, G is the ratio of change in income to the total income. So GC is equal to small s. Small s की है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। याद होगा बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की होंदा है S upon Y। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की होंदा है C upon Y। So here G is equal to delta Y upon Y, C is equal to delta K upon delta Y। ठीक है। हुण जे असीं इन्हां दोनों इकट्ठे कर लांगे G ते C की वैल्यू पुट की आपां इत्थे डेल्टा Y upon Y। ठीक है। डेल्टा K की जगह ते उन्हें I लिख दिता, I upon डेल्टा Y नाल डेल्टा Y कट गया, I upon Y हो गया। I upon Y इज़ इक्वल टू हुण उस I upon Y नूं आपां S दे इक्वल लिख दांगे, वो की है S upon Y। ठीक है। I upon Y नूं आपां इस S दे इक्वल लिखिया, S की दे इक्वल है S upon Y। हुण जदों डिनोमीनेटर सेम होंदा न्यूमीरेटर भी सेम होंदे, इस करके I ते S इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल टू ईच अदर। पहला G आ गया फिर C आ गया। ठीक है। वैल्यू पुट की I upon Y आ गया, इनू असी S दे इक्वल किया, S की दे इक्वल है S upon Y दे। सो I upon Y इज़ इक्वल टू S upon Y। जे Y तो Y इक्वल ने तो S I तो S भी आपस एक दूजे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। यही अगे थानू उन्हें सॉल्व करके दिखाया हुआ है बेटा। ठीक है। सो अबव इक्वेशन की कहती है कि डायनमिक इक्विलिब्रियम दे विच एक्सपोस्ट सेविंग ते एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट ने जड़ियाँ वो बराबर होनिया चाहिए। हुण वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ वो रेट जिहदे उत्ते प्रोड्यूसर ने जड़े वो कंटेंट सैटिस्फाइड ने कि वो की कर रहे हैं। वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ एंटरप्रेन्योरल इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन करता है। एट वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ डिमांड इन्नी क ज़्यादा होंदी है बिजनेसमैन दी टू सैल वट दे हैव प्रोड्यूसड एंड दे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एट द सेम परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। कि बिजनेसमैन के प्रोडक्ट की जिहड़ी सेल है डिमांड है इन्नी ज़्यादा होंदी है कि उस रेट के उत्ते प्रोड्यूस करी जाते हैं। सो इट इज़ द पाथ जिहदे विच डिमांड ते सप्लाई है वो इक्विलिब्रियम च रहिंदे ने गिवन दी प्रोपेंसिटी टू सेव। तो उन्हें इक्वेशन लई है बेटा GW इंटू CR इज इक्वल टू स्मॉल s। स्मॉल s इज S upon Y here। ठीक है। GW वारंटेड ग्रोथ रेट, CR कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेनटेन वारंटेड ग्रोथ रेट और रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो, S सेविंग इनकम रेशो है। कहता स्टेबल ग्रोथ इकॉनमी अचीव करने वास्ते सानू की चाहिए है जोड़ा एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल होवे, जोड़ा एक्चुअल कैपिटल रेशो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड रेशो के बराबर हो। कैपिटल आउटपुट रेशो नीडिड टू अचीव G मस्ट बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो टू मेनटेन GW ते गिवन द कोफिशिएंट सप्लाई सेविंग कोफिशिएंट। सो इसका मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्सपैक्टेड इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए है, तां ही असी स्टेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। सो GW इज इक्वल टू CR अपॉन S। CR ये थले ले आंदा तो GW इज इक्वल टू S अपॉन CR। अबव इक्वेशन की दसदी है कि फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नू मेनटेन करने वास्ते इनकम है जिहड़ी वो किस रेट ते ग्रो करनी चाहिए है S अपॉन CR रेट के उत्ते होनी चाहिए। तो ये रेट की है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो। आह S की है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिन्हों आप S अपॉन Y कहने, हाँ कैपिटल आउटपुट रेशो है CR। इस रेट के उत्ते प्रोड्यूसर्स
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਏ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੀਨਸ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫॉर द फ्यूचर ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू हैरड नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ की है इट इज़ द ट्रेंड इन प्रोडक्शन विद फुल इंप्लॉयमेंट एंड नो इन्फ्लेशन। इस टाइम के उत्ते प्रोडक्शन भी फुल होंगी है, फुल इंप्लॉयमेंट भी होंगी है, कोई इन्फ्लेशन भी नहीं होंगी। सो इट इज़ द रेट ऑफ एडवांस जदों पॉपूलेशन च इनक्रीज आती है, टैक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होंदियां ने। सो नैचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिटरमिन होंदा है किहदे नाल मैक्रो वेरीएबल्स लाइक टोटल पॉपूलेशन, टैक्नोलॉजी, नैचुरल रिसोर्सिस, कैपिटल, इक्विपमेंट दे नाल। नैचुरल ग्रोथ रेट वो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी जिहड़ा मैक्रो वेरीएबल्स नूं यूज़ करके लिता जाता है। इस लिमिट नूं असीं फुल इंप्लॉयमेंट सीलिंग की हुंदी है छत। देयर इज़ कोई भी अपनी मर्जी के नाल अनइंप्लॉयड नहीं है। ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट है जिहड़ा कोई इकोनॉमी अचीव करती है जदों वो अपने नैचुरल रिसोर्सिस नूं यूज़ करती है। सो नैचुरल ग्रोथ रेट GN इज़ इक्वल टू GN इंटू CR इज़ इक्वल टू S। वही सेम इक्वेजन आ गई GN इज़ इक्वल टू CR इज़ इक्वल सारे ही S के बराबर ने। इट मीनस जो इक्विलिब्रियम होगा उदों की होगा आ तीनों आपस एक दूजे के बराबर होंगे। सिचुएशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। आ तुहाडे कोल सेविंग की कर्व दिखाई हुई है जदों इक्विलिब्रियम होगा GN नैचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट आपस एक दूजे के बराबर होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द स्टैडी स्टेट ऑफ ग्रोथ। जदों ये ग्रोथ रेट इक्वल नहीं होंगे उदों इकोनॉमी दे विच इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा। सो अज लिए इन्ना ही। कल मैं थानू इस तो अगे जिहड़ा है सिचुएशनस दसांगी कि कदों ग्रोथ रेट ने जिहड़े वो आपस एक दूजे तो घट वध हुंदे ने उदों की सिचुएशन हुंदी है। सो टिल दैन गुड बाय बेटा। थोड़ा जा मुश्किल टॉपिक है, इन्हूं ध्यान दे नाल सुनना है। टिल दैन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।